दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गद्दारों की कमी नहीं है हमारे देश में आस्तीन में छिपे हुए बहुत सारे सांप, नेवले, केचुए घुसे हुए हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक बुढ़ा बोल रहा है कि सीमा हैदर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो प्यार में आई है। इन अकल के अंधों को क्या सिर्फ प्यार ही दिखता है? कोई भी औरत 40 साल 42 साल होने के गुजर जाने के बाद उसे 20 साल के लौंडे से प्यार हो जाएगा, अपने बेटे की उम्र से के लड़के से प्यार हो जाएगा। जनरली लोग ऐसे किसी भी आप देखिएगा, लौंडे जो होते हैं आधी उम्र के, वो लगते हैं कि हमारा बेटा जैसा है। और ऐसे लड़के ज़्यादा उम्र की महिलाओं को दीदी बोलते हैं, या तो चाची बोलते हैं, या तो मैडम बोलते हैं, या तो बड़ी बड़ी उम्र की लेडीज़ को इस तरह से बोलते हैं। तो फिर क्या ये लप्पू इसको लड़की समझ के प्यार करता था? क्या समझ के प्यार करता था? ये क्या करती थी ना, जानते हैं दोस्तों? ये धीरे धीरे इसको फंसाने की कोशिश करने लगी। इसको देखा कि इसको सारा बैकग्राउंड जान गई होगी, बात करते करते उसके बाद जान गई, उसके बाद इसको दिल भेजने लगी, उसके बाद अपना दिखाने लगी। कोई भी औरत अगर चाहे किसी लड़के को फांसना, चाहे वो जिस भी उम्र की हो, वो फंसा सकती है। क्योंकि लड़के जो होते हैं उनमें एक सेल्फ मर्दानगी होती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। उनको अपनी मर्दानगी पर शक होने लगता है कि कोई मुझे प्रपोज करे और मैं उसको मना कर दूं, ये तो मुझे वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये सोच करके, और ये तो फिल्टर लगा लगा करके अपना फ़ोटो दिखाती थी टिकटॉक में दिखाती थी, तो लगती थी कि ये नई नवेली छोकरी है। टिकटॉक में पता नहीं चलता बुढ़ी बुढ़ी औरतों को। मैंने एक लड़की को, मैं हमेशा सोचता था कि ये लड़की है, लड़की है, लड़की है। बाद में उसने अपनी से भी ज़्यादा बड़ी लंबी लड़की को दिखाया, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इस लड़की का एक और लड़की। फिर बाद में वो पता चलता है कि ये एक लड़की है। ऐसे ही रिंकू झा को आप लोग देखे होंगे, बहुत वायरल है, उसकी भी लड़की काफ़ी बड़ी है, और जब तक उसकी लड़की नहीं आई थी तो इसी को सब लड़के समझ रहे थे। तो ऐसा होता है, फिल्टरों का कमाल होता है। इस फिल्टर ने लप्पू को फंसा लिया। अब ये लप्पू जब सामने आ गई तो फिर उसके बाद तो हुस्न का कुछ था नहीं दिखाने का, तो इसने रुपए दिखा दिए, रुपए हरे हरे बंडल दिखाए, तो ये फंस गया इसमें। अब रुपए के बंडल में फंस गया, इसके पास तो कोई आकर्षण था ही नहीं। लिप पोत के फिल्टर लगा करके आ जाती है, वैसा कुछ आकर्षण है। इसकी बहनें इससे ज़्यादा खूबसूरत लगती, जिस इसको ये तो उसके साथ उन लोगों का चार आना नहीं। सॉरी दोस्तों, मेरा खांसी अभी भी कम नहीं हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये क्या एक माया सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बात को मनवाने के लिए कि मैं खुद को ये कर लूँगी, अगर तुमने ये काम नहीं किया, अगर तुमने मेरे लिए ये सामान नहीं लाया, तो मैं अपना सर पटक लूँगी, या मैं अपने आप को जला लूँगी, अपने आप को काट लूँगी। इस तरह से ब्लैकमेल कर करके इस लप्पू को कंट्रोल में किया हुआ है। ये लप्पू अंदर से कभी नहीं चाहता होगा कि ये यहाँ पर रहे, क्योंकि एक कम उम्र का लड़का एक अधेड़ उम्र की लड़की को अपनी प्रेमिका, अपनी बीबी कभी नहीं बना सकता। ये साइड में रखे हुए एक गर्लफ्रेंड, जिम जाता है ना, वहाँ पर एक इसकी गर्लफ्रेंड भी है। और एक बात सुन लीजिए दोस्तों, ये रात रात को जो इंसान हाउस अरेस्टेड हो, वो इंसान रात को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए जाएगा क्या? बताइए, ये कैसा हाउस अरेस्ट है? और बड़ी बड़ी से मतलब ये है कि बड़े बड़े लोग, MP, MLA, इस तरह के बड़े बड़े उच्च अधिकारी लोग इसके दरवाजे पर हाजिरियां क्यों लगाने के लिए आते? इसी से तो शक बढ़ता है, इसी से शक बढ़ता है कि ये बहुत बड़ी आतंकवादी है, ISI की सरगना है। ऐसा शक इसीलिए होता है। और यहाँ पर हमारे देश में जितने नेता और जो बड़े बड़े पोजीशन में होते हैं, वे लोग ऐसे लोगों से इन्वॉल्व रहते हैं, टच में रहते हैं। इसका एक लफंडर चाचा, ठरकी चाचा क्या बोलता है कि मैं उसके साथ कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ ही जाऊंगा।
अरे सीमा ने इसको भी क्या कौन सा बूटी सुखा दिया, ये जो ये बोरा गया है। और एक बुढ़ा जो एमपी है, शायद एमएलए है, क्या है पता नहीं, वो भी बोलता है कि नहीं जाएगी, ये प्यार में आई है। हे भगवान, इस बुढ़े को भी कौन सी बुट्टी सुंघा दी रात रात को घूम घूम के। और ये रात को आती है ना, पता है कब कितना बजे आती, सुबह आती है। और ये सब चीज़ें घर में सबको पता है, सबको पता है। और इसका फैमिली तो आप देख ही रहे हैं। इसकी चाची जो पैसे के लिए अपनी इज्जत फिर भी इसी के पीछे पड़ी, फिर भी इसी के साथ में चिपकी हुई है। और एक फटे मुंह इतना दूर से वो आजकल तो थोड़ी सी गायब दिख रही है। लगता है उसको बेइज्जती फील हुआ होगा, क्योंकि लोग इसको भी ट्रोल किए थे। तो थोड़ी बहुत शर्म अगर होगी तो इसलिए गायब है। तो पता है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसे ऐसे चमनचूतिए लोग हैं जो गद्दार हैं। और इन गद्दारों की वजह से ये सीमा हैदर यहाँ पर टिकी हुई है, और इसीलिए इसका यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, समझ गए। इसीलिए बोलते हैं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन और जानते हैं एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये हर रोज़ पाकिस्तान से बात करती है, पाकिस्तानियों से बात करती है। इसका एक नया प्रेमी और आया, रविंद्र बिंज, इस तरह का क्या नाम है, वो भी आ रहा है। और जो इसके जो सीमा हैदर के जो बच्चे हैं ना, उसका जो असली बाप है ना, खैर हैदर को तो पता नहीं है कि, लेकिन उसका जो असली बाप है ना, वो पहले आता था, आजकल वो गायब है। उससे भी बात होता है इसका, जिसको बुढ़ा बुढ़ा बोलती थी भैंसुर की क्या लगता है, उसके साथ भी बात होता है इसका। अपनी बहनों से बात होता है इसका, यूट्यूबरों से बात होता है इसका। तो आप कैसे कह रहे हो यहाँ प्यार प्यार प्यार? अकल के अंधो, आस्तीन के सांपों, थोड़ा सा पानी लो, नाक में डुबा के निकल लो। ऐसे ऐसे लोगों। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।